हर हर महादेव, जय माता दी। भक्ति की शक्ति में मैं लक्ष्मी यादव एक बार फिर सब आप सभी का स्वागत करती हूँ। और दोस्तों, उन सभी दोस्तों का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ जिस किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। लेकिन आप लोगों से एक ही मैं रिक्वेस्ट करती हूँ दोस्तों को, प्लीज़ आप लोग जैसे मेरे शॉर्ट को, रील को प्यार देते हैं, वैसे आप लोग प्लीज़ मेरे कंटेंट भी देखिए, क्योंकि मैं आप लोगों के सामने वही सब लाती हूँ दोस्तों जो रियल है और जिसमें रियलिटी। और मैं आपका अब ज़्यादा समय ना लेके आज का जो कंटेंट है वो आप लोगों के सामने बताती हूँ। दोस्तों, आज की जो कहानी, कथा, कंटेंट, जो कुछ भी आप अपने शब्दों में कह सकते हैं, इस प्रकार है दोस्तों कि ये एक दंपति के ऊपर है कि दोस्तों वो दंपति का मतलब उसके साथ कुछ ऐसी दुर्घटना हुई थी दोस्तों जो भगवान न करे कभी किसी के साथ हो। ऐसा ही कुछ उसके साथ हुआ था। लेकिन जब उसके साथ वो दुर्घटना हुई तो उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये चीज़ मैं आज आप लोगों के साथ बताना चाहती हूँ। तो दोस्तों, ये कुछ इस प्रकार है कि वो जो एक महिला थी वो अपने मायके में नवरात्रि वगैरह मनाने के लिए गई हुई थी। और नवरात्रि वगैरह मनाने का उनका मतलब ऐसा रहता था दोस्तों कि उनकी जो माता जी थी उनने एक मूर्ति लाई हुई थी बाहर से और उसकी स्थापना अपने घर में की हुई थी। तो दोस्तों, अचानक से उसकी मम्मी का डेथ हो जाता है, उस युवती का। और एक उसकी मतलब सिस्टर लोग और ब्रदर लोग भी रहते हैं, भाई लोग बहन लोग भी रहते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा रहता है किसी किसी घर में ऐसा रहता है कि अपनी अपनी सोच रहती है सेवा करना नहीं करना। तो उन लोगों ने वो लोग देखते थे कि मतलब उनकी जो भाभी लोग हैं उनकी ज़्यादा रुचि नहीं थी पूजा पाठ करने में। और ये जो थी महिला, उसका शुरू से ही माता रानी में, भगवान में पूरा विश्वास था। और एक जो उसकी बहन थी वो वहीं पर ही अपने मिस्टर के साथ, अपने माँ बाप के साथ ही रहती थी। उसके बच्चे कुछ नहीं थे दोस्तों। तो जब उनकी मम्मी की डेथ हो गई तो दोनों बहनों ने सोचा कि अब हम लोग ही माता रानी की पूजा पाठ करेंगे करके, जिसको देखना है वो देखे, चाहे मत देखे, हम लोगों से जैसे बनेगा हम लोग करेंगे। तो जो दूर रहती थी दोस्तों वो अपना जो भी जैसे भी बनता था पैसे उसको भिजवा देती थी। और वो जो पास में रहती थी वो और दोनों मिलके ऐसे करके माता जी के नवरात्रि की व्यवस्था करते थे, पूजा पाठ करते थे, साज श्रृंगार का सामान लेते थे, सब कुछ करते थे दोस्तों। ऐसे ही करने के लिए मतलब हर नवरात्र में अपने जैसे या तो चैत्र नवरात्र में या कुंवार के नवरात्र में वहाँ चले जाते, जैसे बनता था बच्चों की पढ़ाई के हिसाब से, समय के हिसाब से, बच्चे आदमी के ऑफिस के हिसाब से। जब समय नहीं रहता था तो वो उसकी बहन जो थी वही अकेली कर लेती थी। तो दोस्तों, एक बार ऐसा हुआ कि उसके मिस्टर परिवार सब लोग गए वहाँ पे नवरात्रि मनाने गए दोस्तों। तो जब वो इस बार नवरात्रि मनाने गई तो अपने पति का थोड़े हाव भाव उसको अच्छे नहीं लगे। अच्छे मतलब ऐसे कि इस बार उनका जैसे रुचि ही नहीं रहता था पूजा पाठ में। जैसे नवरात्रि चल रही है तो उसका कहना रहता था कि सुबह से उठ के इसको घर मत समझो आप, इसको एक मंदिर समझ के मंदिर की सेवा हम लोग करने आए उस टाइप से करो। अपने बच्चों को भी कहती थी, अपने मिस्टर को भी कहती थी। और ऐसे ही करके हम लोग करें। तो दोस्तों, वो लोग ध्यान नहीं देते थे, सब लोग सुबह से इधर उधर चले जाते थे ना, वहाँ पर मतलब ना झाड़ू पोछा ना साफ सफाई, कुछ भी वही महिला को ही अकेले करना पड़ता था। छोटे बच्चों को चिल्ला के पानी मंगाती और जल वहाँ जवारे में और उसमें डालती, घर में पूरा काम करती वहीं पर ही। और फिर माता की आरती वारती का भी समय हो जाता 7-8 बजे सुबह की, तो वो करती। अब एक दिन वो गुस्से में दोस्तों अपने पति को बोल देती है कि तुम सुबह से उठ के पता नहीं कहाँ चले जाते हो और यहाँ पर जोत जलाने आए हो, पूजा करने आए हो, कि तुम घूमने आए हो या अपने मन से जीने आए हो। ऐसे करके वो गुस्से में अपने पति को बोल देती है। अब उसका पति को दोस्तों पता नहीं क्या होता है क्या नहीं। अब बताइए दोस्तों, जब नवरात्र के व्रत चलते हैं, चाहे इंसान हो, चाहे औरत हो, चाहे आदमी हो, चाहे बच्चा, नवरात्र के जब व्रत चलते हैं निराकार दोनों टाइम के, जिसमें इंसान एक ही समय फलियाल करता है, ऐसे में तो कोई किसी को आप शब्द बोलने के लिए भी 10 बार सोचता है।
और उसका मिस्टर एक पतली सी संटी लेकर आता है दोस्तों। पतली सी मतलब एक जो जैसे पेड़ वेड़ लगे रहते उसमें जो लगे रहते उसको तोड़ के एक पतली सी लकड़ी टाइप का लाता है। और लाने के बाद दोस्तों सट से उसके पैर में, वो पूजा ही करती रहती, सट से लाकर उसके पैर में मारता है दोस्तों। उसके पैर में मारता है तो उसके पैर में निशान बन जाते हैं दोस्तों। और वो पूजा करते समय उसका इतना आत्मा मतलब किलप जाता है दोस्तों, इतना उसको गुस्सा चढ़ जाता है क्योंकि वो वहाँ खड़ी और वो आता है गुस्से में आकर उसके पैर पे शट से मारता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है दोस्तों। तो वहाँ पे उसके पापा जो जिनकी एज हो रहती है, अब एक बाप भी अगर देखेगा तो उसकी भी आत्मा दुखी होगी। वो अपने दामाद को चिल्लाने लगता है, ये क्या है तुम ऐसे कर रहे हो। तो वो अपने ससुर को भी बोल देता है, चुप रहो तुम ऐसे करके। तो वहाँ पर भी उसकी लड़की की आत्मा दुखी होती है कि भले चाहे कुछ भी हो लेकिन मेरे पिता के सामने ऐसे नहीं करना था उसको। और वो मूर्ति के सामने दोस्तों रोने लगती है और वो यही बोलती है अपने मिस्टर को कि आपने मतलब मैं अच्छा बोल रही हूँ तो आप मेरे को उल्टा सीधा इस टाइप का आप मेरे साथ उपास में व्यवहार कर रहे हो। वो गुस्से में यही बोलती दोस्तों कि आपको मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरा व्रत है आपका व्रत है, आप व्रत करके ये क्या गुनाह कर रहे हो, अपराध कर रहे हो हैं, आखिर मेरा गुनाह क्या है, मैंने यही तो बोला। बस वो ऐसे बोलते तो इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाती है अपने दो पति से, इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाती है दोस्तों कि उसको बात करने का भी मन नहीं करता और बहुत रोती है। अब दोस्तों जैसे जैसे नवरात्र ख़त्म होते हैं तो उसके बाद दोस्तों उन लोग ना मतलब उसके जो भाई का लड़का रहता है, बड़ा भतीजा, कुछ दिनों बाद ना उसके घर पे सगाई का कार्यक्रम रहता है। तो दोस्तों वो घर वाले बोलते हैं कि आप एक काम करो, अब नवरात्रि में मतलब अभी जाओगे, दूर का मामला है, फिर जाओगे फिर वापस आओगे, इससे अच्छा तुम लोग अभी रुक जाओ और फिर उसके बाद सगाई करके सीधे चले जाना। और लड़की बोलती नहीं, अभी मैं नवरात्रि से पहले से यहाँ पे आई हूँ, मुझे अभी घर जाना पड़ेगा, बाद में मैं देखूँगी। लेकिन कोई सुनता नहीं दोस्तों उसकी। और उसका मिस्टर बोलते ठीक है मैं चला जाता हूँ और अपना ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद फिर वापस तुम लोगों को लेने आ जाऊँगा, ऐसे बोल के वो चला जाता है। अब वो चला जाता है, वो वहीं पर रुकी रहती है दोस्तों। लेकिन उसको इतना ज़्यादा उस चीज़ का गुस्सा भरा रहता है दोस्तों उसके मिसेस को कि इनने इस टाइप का मेरे साथ व्यवहार करा पूजा के नाम से, तो वो जाने तक भी उससे बात नहीं करती। और ऐसे कहते हैं कि दोस्तों बताती कि ऐसे उनके साथ कभी नहीं हुआ, इतने ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होने के बाद भी, मारा पीटी होने के बाद भी उसने हमेशा अपने पति से बात की है और सब बातों को छोड़ते आई है। लेकिन उस दिन उसको इतना गुस्सा चढ़ जाता है कि वो बात ही करना नहीं चाहती अपने पति से, और जो उसका पति भी उससे बात नहीं करता और वो अपने घर से निकल जाता है और ये वहीं पर रहती। और बाद में जब वो फ़ोन लगाती है तो तब वो रास्ते में उससे बात करता है, मतलब जाने तक भी उससे बात नहीं करता। अब दोस्तों वो वहाँ से निकल तो जाता है, लेकिन उसके साथ निकलने के बाद भी ना ऐसे ऐसे होता रहता है कि वो जाता है मतलब 7-8 बजे घर से निकलता है, उसको रात से 1-1:30 बजे तक गाड़ी नहीं मिलती दोस्तों। और उसको गाड़ी मिलती है तो वो भी दूसरी दिशा की मिल जाती है, वो अलग गाड़ी में बैठ के पहुँच जाता है। फिर उसके पास पैसे भी नहीं रहते दोस्तों, उसके पैसे भी ख़त्म हो जाते हैं और अपने बीवी को फ़ोन करके बताता है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया। तो फिर वो बोलती है कि ठीक है, पैसे वो भिजवाती है टिकट के लिए और फिर वहाँ से फिर वो अपने घर जाता है, अपने घर पहुँचता है। अब उसके बाद ना दोस्तों अपने घर पहुँच तो जाता है, पहुँचने के बाद दूसरे तीसरे दिन वो अपने घर पहुँचता है दोस्तों, ड्यूटी ज्वाइन करता है। लेकिन घर में जाने के बाद भी अकेलेपन का लगता है, सुना सुना लगता है क्योंकि बच्चे लोग साथ में जाए नहीं रहते, तो उसको ठीक नहीं लगता खाना वाना बनाना, खाना पीना। उसके बाद ना उसकी मिसेज बोलती है कि ठीक है आप एक काम करो, अब 1-2 दिन में सगाई होने वाली, तो तुम ना ज्वाइन करने के बाद जो भी है अपना आ जाना यहाँ पर, तो हम लोग सगाई करके फिर शादी में चलेंगे। तो बोलता है ठीक है। तो वो ना मतलब 2-3 दिन ड्यूटी करता है, सही से घर में शायद बना के भी नहीं खाता है, ऐसे ही एक टाइम खाया तो खाया, एक टाइम नहीं खाया, ऐसे 2-3 दिन उसके निकलते। उसके बाद उसको जाना रहता है दोस्तों। तो जाना रहता है तो वो ही किसी से पैसे वैसे लेके
और अपने साथ जो उसके बिल्डिंग में लोग रहते हैं उनसे बोलता है कि कहाँ जा रहे हो, तो जा रहा हूँ अपने बीवी बच्चे को लेने के लिए और सगाई है भतीजे की, वो करके आऊँगा और शायद से जब तक हमारी सैलरी भी आ जाएगी, ऐसे करके वो बोलता है सब दोस्तों। तो वो जब रास्ते से निकलता है तो वो बोलता है ठीक है, वहाँ तक नीचे वाला जो उसके रहते हैं बिल्डिंग वाला, वो बोलते हैं कि ठीक है स्टेशन तक आप मेरे साथ चलो, मैं उधर ही जा रहा हूँ तो आपको छोड़ दूँगा। तो बोलते ठीक है। अब वो उसको स्कूटी में बैठ के अपना स्टेशन तरफ चला जाता है। उसके बाद वो ट्रेन व्रेन आती है, बढ़ जाता है। ट्रेन में भी बैठने के बाद दोस्तों वो अब किसी किसी का स्वभाव ही रहता है कि बातचीत करते जाना, कोई कोई बिल्कुल भी नहीं करते जैसे कि आजकल का माहौल है, लेकिन किसी किसी का स्वभाव रहता है जिस पे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो हमेशा एक जैसा ही रहता है। तो उसका स्वभाव ऐसा रहता है कि बातचीत करना, बताना कि मैं इधर जा रहा हूँ उधर जा रहा हूँ, सब चीज़ बता देता है जो बगल में बैठा रहता है वो आदमी एक दो जन से ऐसे करके। भीड़ इतनी ज़्यादा रहती है दोस्तों कि उसको मतलब जल्दी में जाता है तो शायद टिकट रिजर्वेशन वगैरह नहीं रहता है, तो ऐसे ही उसमें बैठ जाता है लोकल में ही। तो भीड़ इतनी ज़्यादा रहती है कि ऐसे ही बैठे रहता है आस पड़ोस में, जैसे भी लोग बाग बैठे रहते हैं अधिकतर जो बिना रिजर्वेशन के जाते हैं। तो दोस्तों अब जब वहाँ पर पहुँचता है तो उसको मतलब बता देता है अपने मिसेस को कि मैं ट्रेन में बैठ गया हूँ। ट्रेन में बैठने के बाद दोस्तों उसका कंटिन्यू अपने बीवी के साथ बातचीत होती रहती है कि मैं बैठ गया हूँ ट्रेन से, मतलब मैं उतरूँगा यहाँ पर इतने बजे पहुँच जाऊँगा, ऐसे करके कंटिन्यू उसकी बातचीत अपनी बीवी से चलती रहती है। अब दोस्तों अचानक से पता नहीं इधर क्या होता है उसके मिसेस को कि उनके घर में कुछ वातावरण ऐसे हो जाता है, शायद उसके भतीजे के घर, तो उधर कुछ बहसबाजी ऐसे होती रहती है। पर उसके मिसेस को अचानक से पता नहीं क्यों रोना जैसा आ जाता है, वो रोने लग जाती है, बहुत रोती है पता नहीं उसको क्या अनुभव होता है, उसको रोना आता है, वो बहुत रोती है। और उसके बाद उसको भी लगता है कि ऐसे क्यों, किस चीज़ से मैं दुखी हो रही हूँ। फिर दोस्तों फ़ोन कंटिन्यू चलता रहता है, अपने मिस्टर को फ़ोन करती और बोलती कि क्या बना लूँ मैं, अभी आपकी गाड़ी पहुँचने वाली है। तो वो बोलता है कि कुछ नहीं, सादा सा खाना बना लेना, दाल चावल, क्योंकि मैं थक भी बहुत गया हूँ और आते से ही खाना वाना खाऊंगा, ऐसे करके वो अपनी मिसेस को बोलते हैं। तो उसकी भी बोलती ठीक है। अब वो दोस्तों खाना बना लेती है, दाल चावल बना लेती है और क्या बोलते सब काम वाम कर लेती और बाहर बैठी रहती। अब वो बोलती कि चलो एक बार फिर से फ़ोन लगा लेती हूँ। उसकी जो बहन रहती है अपने पति के साथ मार्केट साइड जाती रहती है, तो बोलती ठीक है मैं मार्केट से आ रही हूँ थोड़ा, तो बोलती ठीक है जाओ मैं रुकी हूँ। तो फ़ोन करते हैं वो लोग उसको, उसके मिस्टर को। तो इस बार जब वो फ़ोन करती तो उसका फ़ोन नहीं लगता दोस्तों, उसका फ़ोन लगता ही नहीं है, मतलब कि वो बैल जाती रहती है लेकिन कोई उठाता नहीं है। अब वो टेंशन में आ जाती है कि अभी तक तो फ़ोन लग रहा था और ये बोल रही थी कि बस मैं अभी आधे घंटे में पहुंचने वाला हूँ, आधे घंटे से ऊपर हो गया है, अभी तक न फ़ोन करे न कुछ करे, फ़ोन लग ही नहीं रहा है, स्टेशन आने ही वाला है, इस टाइप का उसने बोला था। अब वो परेशान हो जाती है दोस्तों, परेशान हो जाती है तो वो बार बार लगाती रहती, भगवान के सामने जाती, माता रानी के सामने जाती, माता रानी क्या बात है मेरे मिस्टर फ़ोन ही नहीं उठा रहे, न लगा रहे न कुछ। तो वो रोने जैसे होने लगती दोस्तों। अचानक से दोस्तों फिर वो फ़ोन लगाती, तो इस बार उसका फ़ोन उठता है दोस्तों, और उसका फ़ोन उठता है और उसके फ़ोन में जब फ़ोन उठाती तो वहाँ से दूसरे आदमी की आवाज़ आती है, दूसरे आदमी की आवाज़ आती तो वो डर जाती है दोस्तों, वो डर जाती है और वो कहती है कि आप कौन हो, ये तो मेरे मिस्टर का फ़ोन है, कहीं आपने उसका फ़ोन कहीं गिर तो नहीं गया, आपको कैसे मिला उनका फ़ोन। तो बोलते कि अरे आप मेरी बात सुनिए, उनका फ़ोन मैंने यही उठाया हूँ जानबूझ के, क्योंकि आपका फ़ोन कंटिन्यू आ रहा था, इसीलिए आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग स्टेशन पे पहुँचिए, उसको हम लोग ट्रेन से भिजवा रहे हैं। अब दोस्तों वो ऐसी बात करते हैं कि स्टेशन पे पहुँचिए, उसको हम ट्रेन से भिजवा रहे हैं करके,
तो दोस्तों उस औरत के पैरों तले जैसे ज़मीन निकल जाती है और वो एकदम घबरा जाती है कि आखिर मेरे पति ऐसे क्या हुआ, ऐसे क्या हुआ जो ये लोग नहीं बता रहे मुझे। तो हम लोग उसको आप लोग स्टेशन पर पूछिए, वो अभी स्टेशन पर पहुंचने वाली है गाड़ी करके, और दूसरे लोग क्यों बात कर रहे। तो दोस्तों उसके बाद वो सबको जाती है रोते हुए, और मतलब उसको फिर एक आदमी बोलता है कि आपका मिस्टर ट्रेन से गिर गया, ऐसे करके। और दोस्तों वो औरत पागलों की तरह, जानवरों की तरह रोते हुए चिल्लाते हुए अपने बच्चे के पास भागती है। उसका बच्चा मुश्किल से दोस्तों 19-20 साल का रहता है। तो अपने बच्चे के पास जाती है और बोलती कि अब मतलब अपने बच्चे का नाम लिख के बोलती कि कहती बेटा तेरे पापा ट्रेन से गिर गए बोल रहे, और उनको स्टेशन पहुँचा रहे लोग, ट्रेन से गिर गया ऐसे करके बोल रहे हैं। उनको स्टेशन पे लेकर आ रहे हैं आधे घंटे। बच्चे के भी ज़मीन निकाल, बच्चा भी घबराने लगता है, वो एकदम से रोने लगती पूरे, मतलब जहाँ पे वो लोग रहते हैं वहाँ पे पूरी बात फैल जाती। तो उसके पापा जो बुजुर्ग रहते हैं वो भी परेशान होते हैं, भाई बहन परिवार सब परेशान हो जाता है दोस्तों। सभी लोग उसको, जो उसकी सिस्टर रहती बेचारी, वो भी जो जाती रहती मार्केट साइड, तो उसको भी एक लड़की फ़ोन करके बताती है कि आपके बहन के मिस्टर शायद ट्रेन से गिर गए हैं, ऐसे फ़ोन आए थे। तो वो रोती हुई इधर उधर भाग रही हैं, उनके बच्चे भी भाग रहे हैं सब लोग। तो वो लोग वहीं से रिटर्न होकर सीधे स्टेशन जाते हैं दोस्तों। और सभी लोग, मतलब कि उसके जो रिश्तेदार लोग रहते हैं वो सब लोगों को इधर उधर खबर हो जाती है और सब लोग दौड़ना चालू कर देते हैं स्टेशन तरफ। तो दोस्तों उस औरत का हाल बहुत बेकार हो जाता है दोस्तों। आज का जो ये मेरा जो कंटेंट है दोस्तों ये बहुत बड़ा हो रहा है दोस्तों। तो मैं आपके इसके जो दूसरा जो पार्ट रहेगा उसमें मैं आपको ये बताऊंगी दोस्तों कि जब वो आदमी के साथ ऐसी दुर्घटना हुई, तो जब उसकी मिसेस हॉस्पिटल पहुंची तो उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये मैं आप लोगों को आगे और बताऊंगी दोस्तों। आप लोग प्लीज़ ये जानकारी जानने के लिए मेरे कंटेंट को पूरा देखिएगा। और अगर आपको ये कंटेंट मेरा कुछ भी थोड़ा बहुत सच्चा लगा और अच्छा लगा तो आप प्लीज़ मेरे चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और इसे भी शॉर्ट के जैसे बहुत प्यार दीजिएगा दोस्तों। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और ये जो कंटेंट है दोस्तों बहुत ही एक सीरियस मैटर है दोस्तों, जो अधिकतर लोगों के साथ हो जाता है, लेकिन उसके बाद उन लोगों के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो सब चीज़ें मैं आपको अगले पार्ट 2 में बताऊंगी दोस्तों। तो आज मैं इसको यहीं पर ही समाप्त करती हूँ। और एक चीज़ और दोस्तों, मेरे स्वास्थ्य की वजह से थोड़ा तबीयत ठीक नहीं, खांसी और वो होने की वजह से मैं थोड़ी सांस फूल रही थी दोस्तों बोलने में, तो प्लीज़ आप लोग उसको इग्नोर कीजिएगा। तो धन्यवाद। आज का मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।